सुदामा की आर्थिक दशा अच्छी न थी, जबकि उसक मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। सुदामा की पत्नी सुदामा को अत्यधिक अनुरोध करके श्री कृष्ण के पास सहायता हेतु भेजती है। जब सुदामा द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण के राजमहल में जा है ता द्वारपाल उन्हें बाहर ही रोक लेता है। वह श्री कृष्ण से जाकर कहता है कि बाहर कोई ब्राह्मण आया है जो बहुत दीन दिखाई पड़ता है। उसके सिर पर न पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता, न जाने किस गांव का है। उसको धोती फटी है और अंगवस्त्र भी लटक रहा है। पैरा पर जूते का निशान तक नहीं है। वह यहाँ की सुंदरता देखकर चकित है। वह अपना नाम सुदामा बताता है और आपस मिलना चाहता है। कृष्ण भाव विह्वल होकर उससे मिलते हैं। उसको फटी एड़िया और कांट चुभे पांव देखकर द्रवित हो उठत है। अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पांव धोते हैं। सुदामा द्वारा चावलों की पोटली बगल में दबाने के कारण श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी को भेजी सौगात हम देत क्या नहीं हो। क्या बचपन की चोरी की आदत तुम्हारी गई नहीं? बचपन में भी तुमन गुरु माता के दिए चने अकेले ही खा लिए थे। चारी की आदत में तो तुम बहुत कुशल हो। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत व विदाई दोनों ही आदर सहित किया। जब कृष्ण ने सुदामा की स्पष्ट रूप से कोई मदद न की तो सुदामा को खींच आ गई और वह सोचता है कि बचपन में कृष्ण जरा सी दही भी घर घर मांगता फिरता था, आज विपुल संपत्ति का मालिक बन गया तो क्या हुआ, किसी को कुछ दे नहीं सकता। जब सुदामा अपने गांव पहुंचा तो हैरान था। वहां सब कुछ बदला हुआ था। उसे भ्रम हुआ कि कहीं वह फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। उसकी कुटिया के स्थान पर बड़ा महल बन चुका था। उसे अपना घर भी लोगों से पूछना पड़ा कि सुदामा पाड़े का घर कौन सा है। जहां कभी पैरों में पहनने को जूतियां नहीं थी, वहां अब घर के बाहर हाथी लेकर महावत खड़े थे। जहां कठोर धरती पर रात कटती थी, वहां नरम गद्दे पर नोंद नहीं आती, और जहां मोटा अनाज खान को नहीं मिलता था, वहां प्रभु के प्रताप से अगूर भी अच्छे नहीं लगते। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा की मनोदशा जानकर उसे सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने मुख से कहकर या स्पष्ट रूप में देकर अपनी सुदामा की मित्रता को छोटा न होने दिया।